अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है। काश ये हमारे प्रधानमंत्री होते, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि यही हमारे प्रधानमंत्री हैं। पिछले 15 साल से यही प्रधानमंत्री हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन स्थिति यह है कि कंगाल पाकिस्तान हमसे आगे निकल चुका है। पिछले 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त देखने को मिल रही है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 10 दिन में 8 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं दोस्तों, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इसका कितना बुरा असर पड़ने वाला है। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरा हुआ है विपक्ष ने और देश की जनता ने। देश की जनता पीएम मोदी से कई सवाल पूछ रही है। सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पिछले 10 दिन में ये चौथी बार है दोस्तों जब पेट्रोल डीजल की दामों में उछाल आया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 41 पैसे की बढ़त हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़त हुई है। दोस्तों, दिल्ली में डीजल की कीमत बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत बढ़कर 109 रुपए 12 पैसे हो गई है। दोस्तों, ये नई दरें आज सुबह से लागू हुई हैं 25 तारीख से और लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये 10 दिन का मैं आपको बता रही हूं। दोस्तों, ये परिस्थिति उस वक्त पैदा हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्राएं करके आए हैं। 5 दिन की विदेश यात्रा करके आए, लेकिन देश की जनता पर महंगाई की मार अब साफ दिखाई दे लगी है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, इसका मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान पर जरा नजर डालिए। वो पाकिस्तान जिसे हम ताने मारते हैं आटा और दाल के लिए, महंगाई के लिए, जिसे हम कंगाल पाकिस्तान कहते हैं, वो पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की सरकार ने, आज की खबर मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, उस पाकिस्तान में 6 रुपए की कटौती हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में। ये आपकी खबर आपके सामने है। ये परिस्थितियां हैं दोस्तों। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। देखिए, तमाम लोग लगातार इस पूरे मामले पर ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग काम मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? मुझे कमेंट्स और डीएम में बताइएगा। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि आज भाजपा सरकार जनता से पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 23 और डीजल पर 21 रुपए टैक्स वसूल कर रही है, जबकि यूपीए सरकार के समय पेट्रोल पर 9 और डीजल पर मात्र 3 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी। इस पूरे मामले पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी आप सुन सकते हैं। 78 साल के इतिहास में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और यूरिया इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। हमारे समय 2014 में पेट्रोल 70, डीजल 50 और एलपीजी 400 रुपए में था। आज पेट्रोल 96, डीजल 88 और एलपीजी 913 रुपए पे है। और ये तब था जब क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का भाव $100 से $150 तक हमने सामना कर रहे थे। आज आप $100 पे इतना आपका महंगा कर दिया पेट्रोल डीजल। क्यों? आज टैक्सेशन से जुड़ी बात है, मैं वो भी खोल के बता दूं। हमारे समय पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? प्रत्येक लीटर में जनता से 9 रुपए पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी, 9 रुपए का टैक्स लगाया जाता था।
डीजल पे 3.5 रुपए का टैक्स लगाया जाता था और आज प्रत्येक लीटर पेट्रोल पर आप 23 रुपए पेट्रोल पे लगा रहे हैं और 21 रुपए डीजल पे। जो हम 3 रुपए डीजल पे लेते थे टैक्स प्रत्येक लीटर, आप 21 रुपए डीजल ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर देश की जनता को लूटा जा रहा है। भाजपा चुनावी राज्यों में हुआ खर्चा अब देश की जनता से वसूल कर रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है। मोदी जी ने सब कुछ जनता के ऊपर छोड़ दिया है। ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली सरकार है। यानी कि साफ तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार जो पैसा चुनावों के दौरान खर्च करती है, तमाम रैलियां करती है, उसकी वसूली अब जनता से इस तरीके से महंगाई बढ़ाकर की जा रही है। दोस्तों, प्रियंका भारती आरजेडी की नेता है, उन्होंने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, आंखें खुली हैं, पता चला है कि मोदी जी ने फिर महंगाई का हथौड़ा चला दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने जनता के हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप मोदी जी के लिए मेंढक हैं। वही मेंढक जो जब उबलते पानी से भाग जाता है, उसे गुनगुने पानी में डाल दिया जाता है, फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ाया जाता है, मेंढक को अभ्यास हो जाता है, फिर वो मर जाता है। ऐसा ही आपके पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। आप इस सरकार के लिए एक मेढक हैं। जी हां, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम का नाम आपने सुना है ना। वही मेढक जो उबलते पानी में जब डाला जाता है तो वो कूद कर उछल कर भाग जाता है। इसलिए उसको धीमे धीमे गुनगुने पानी में डाला जाता है, धीमे धीमे तापमान बढ़ाया जाता है, मेढक अभ्यस्त होता जाता है, लेकिन इवेंचुअली पानी इतना गर्म हो जाता है कि मेढक मर ही जाता है। वही आपके साथ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। महंगाई का जो बोझ है वो धीरे धीरे लाद रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 11 दिन में 8 रुपए बढ़ गए। आज भी 2 रुपए 87 पैसा पेट्रोल, 2 रुपए 80 पैसे डीजल बढ़ा है। इसके पहले 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल, फिर 96 पैसे पेट्रोल, 95 पैसे डीजल, फिर 95 पैसे पेट्रोल, 94 पैसे डीजल, करते करते 11 दिन में 8 रुपए दाम बढ़े हैं। सरकार शायद इस मुगालते में कि लोगों को आभास ही नहीं होगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, उस मेढक की तरह जनता अभ्यस्त हो जाएगी। लेकिन जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है और जनता ये बखूबी समझती है। जनता ये भी समझती है कि जब वैश्विक दाम कम हुए थे तब आपने जनता को राहत नहीं दी थी, तब मुनाफाखोरी करी थी, और अब जनता का गला रेत रहे हैं। उसको उस मेढक की तरह उबलते पानी के बजाय गुनगुने पानी में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ा रहे हैं। जनता पर महंगाई की जो मार आप कर रहे हैं उससे जनता त्रस्त है, परेशान है, और इतना आक्रोश है जनता में जिसका आपको अंदाजा नहीं है मोदी जी। तो भाई दोस्तों, ये है परिस्थितियां। अब सिर्फ यही नहीं, इस पूरे मामले पर नितिन गडकरी को भी घेरा गया है। कुछ साल पहले नितिन गडकरी ने वादा किया था कि पेट्रोल की कीमत 15 रुपए लीटर कर देंगे। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। अब जनता सवाल पूछ रही है नितिन गडकरी से कि बताइए भाई, अब आप पेट्रोल की कीमत 15 रुपए कब करने वाले हैं? आपको तो 15 साल हो गए। 15 साल में आप पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं कर पाए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।